नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आरओ, एआरओ और रिपीटेबल सी लेखपाल की भर्ती के लिए जीके और जीएस का जो सेट चल रहा है। ठीक है, तो आज ये 5वां सेट होगा, जिसमें कि 40 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने रखे हुए हैं। तो सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और स्टैटिक जीके के होंगे। बाकी आप क्वेश्चंस का लेवल देख लीजिएगा। तो चलिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें जो भी स्टूडेंट्स पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, बरमूडा ट्रायंगल जो है वो कहाँ स्थित है। बरमूडा के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, बरमूदा यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो स्थित है पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। ये है क्या? ये इस अटलांटिक महासागर में इस भाग में जहाज और वायुयान के गायब होने की घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। अभी तक जो घटनाएं हुई हैं, आपसे जो भी जहाज यहाँ से गुजरता है या इसके आसपास से गुजरता है तो गायब हो जाता है, या तो रडार के उसके वायरलेस फेल हो जाते हैं, या फिर धीरे धीरे काम करना उसके बंद कर देते हैं और जहाज यहाँ से गायब हो जाते हैं। तो जो ट्रायंगल है ये बरमूडा, ये कहाँ स्थित है पूछा गया, पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में। ये अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक नगरीकृत है? ठीक है, तो इसमें नगरीकृत सर्वाधिक पूछा गया, तो यूरोप जो है सर्वाधिक नगरीकृत है इसमें। राइट आंसर यूरोप। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से आपको यहाँ पर मिलाना है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ दिया गया है, जैसे कि नियंत्रण एक तरफ अधिनियम दिए गए, एक तरफ स्थापना दी गई है। तो नियंत्रण परिषद की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई पूछा गया है। तो ये की गई है, ये पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784। ठीक है, इस तरीके से सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी नियामक अधिनियम 1773 में। सबसे पहले कहाँ? कलकत्ता में। कलकत्ता, मद्रास, मुंबई, यहाँ 3 जगह स्थापना की गई थी। सबसे पहले कलकत्ता में, कई बार पूछा गया 1773 के अधिनियम के अनुसार। नेक्स्ट, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई, ये चार्टर अधिनियम 1813 के तहत। अगला यहाँ पर गवर्नर जनरल परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति की गई, चार्टर अधिनियम 1833 के तहत। तो ये सारे मिला के रखे हुए थे, जैसे थे वैसे हैं। अगला यहाँ पर एक तरफ नदियाँ दी गई, एक तरफ बहुउद्देशीय घाटी परियोजनाएं दी गई। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कहाँ पर है। इडुक्की जो है किस नदी पर है? ये इडुक्की जो यहाँ पर बेतवा नदी पर है। राइट आंसर हो जाएगा इसका, सॉरी, इडुक्की यहाँ पे बेतवा, इडुक्की पेरियार नदी पर है। ठीक है, जो नीचे दिया गया ऑप्शन चौथा वाला। ठीक है, ऐसे मिलाएंगे। इडुक्की पेरियार नदी पर है। माता टीला किस नदी पर है? माता टीला है बेतवा नदी पर। नागार्जुन सागर परियोजना किस पर है? ये हमारी कृष्णा नदी पर है। और पेच में पाद जो है वो हमारी गोदावरी नदी पर है। तो इस तरीके से मिलाएंगे यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, जब कोई जहाज नदी से निकलकर सागर में प्रवेश करता है तो ये कुछ ऊपर उठ जाता है। ये तो कथन हो गया। कारण है, सागर के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है। इसमें कौन से कथन सही है, कौन से नहीं सही, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो इसमें जो है राइट आंसर पहला हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है, और आर एक ही सही व्याख्या। ठीक है, दोनों ही सही हैं, दोनों, और आर जो है व्याख्या है एक ही सही। कोई जब जहाज होता है नदी से निकलकर सागर में प्रवेश करता है तो कुछ ऊपर उठ जाता है। क्यों? इसका कारण ये होता है कि सागर के जल का घनत्व तो नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, लिग्नाइट कथन दिया गया, कारण दिया गया। लिग्नाइट निकृष्ट कोटि का कोयला है जिसमें कार्बन की मात्रा 35 से 40% तक होती है। और सेकंड ऑप्शन है, कारण इसका भारत में झारखंड लिग्नाइट का सर्व प्रमुख उत्पादक है। तो इसमें क्या है, इसमें हमारा ए तो सही है ये वाला। ठीक है, लेकिन आर जो हमारा ये गलत है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी वाला। ए सही है परंतु आर गलत है। अगला है, फिर मिलाना है आपको सूची 1 के सूची 2 से मिलाना है। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं।
यूपीटीपीएससी वीडियो के एग्जाम आपने दिया होगा, लेखपाल का एग्जाम दिया होगा, सब अब इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आने लगते हैं। कथन निष्कर्ष आने लगे हैं क्वेश्चन ज़्यादा, और सूची से मिलाने वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो एक तरफ राज्य दिया गया, एक तरफ अणु शक्ति केंद्र दिए गए। यहाँ पे गुजरात किस पर है, तो गुजरात काकरापार पे है, बिल्कुल सही है। कर्नाटक में कैगा है, बिल्कुल सही है। राजस्थान रावतभाटा है। उत्तर प्रदेश में नरोरा है। तो सारे हमने मिला के यहाँ पर रखे हुए हैं, आप याद कर लिए। इस क्वेश्चन से एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, ठीक है। गुजरात काकरापार, कर्नाटक कैगा, राजस्थान रावतभाटा, उत्तर प्रदेश से नरोरा। अगला है क्वेश्चन, चंद्रमा के धरातल पर 2 व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते, इसका कारण क्या है, पूछा गया यहाँ पर, ठीक है। तो इसका कारण है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर वायुमंडल नहीं है, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है, जिसके कारण ध्वनि की तरंगों के आवागमन के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है। अगर जब माध्यम नहीं है तो ध्वनि जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकती है। यही कारण है कि वहाँ पर 2 व्यक्ति एक दूसरे की आवाज़ नहीं सुन सकते, क्योंकि यहाँ पर वायुमंडल नहीं है। अगला क्वेश्चन, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम संवाद किस उपनिषद में मिलते हैं, ये पूछा गया यहाँ पर। तो ये मिलते हैं कंठोपनिषद में। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वो अमेरिकी पत्रकार कौन था जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के समय उनके साथ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के साथ था पत्रकार कौन था जो अमेरिकी था, तो वो था लुईस फिशर। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक क्या है। महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है रजमनामा, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। और आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जैव वार्षिकी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ये आपको बताना है। 3 कथन दिएंगे। इसका शाब्दिक अर्थ है जीवन का प्रबंधन, ये पारिस्थितिकी का पर्याय है, ये प्राकृतिक तंत्रों के मूल्य पर बल देता है जो मानव तंत्रों को प्रभावित करते हैं। तो इसमें तीनों ही सही हैं, ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा। तो ऑप्शन इसमें डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, एटम बम के सिद्धांत का आधार क्या है। एटम बम के सिद्धांत का आधार क्या है, नाभिकीय खंडन, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय समुच्चय खंडन, या इनमें से कोई नहीं। एटम बम जो है नाभिकीय विखंडन के आधार पर काम करता है यहाँ पर। और जो परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया जाता है, इसमें अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती है, ठीक है। प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था, 1945 में। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई होती है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है ऊर्जा की। अब पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक वायरस द्वारा होता है। वायरस के द्वारा रोग फैलने वाला कौन सा रोग है। तो वायरस के द्वारा फैलने वाला रोग है हेपेटाइटिस, ठीक है। हेपेटाइटिस या पीलिया जिसको बोलते हैं, जॉन्डिस बोलते हैं, ये वायरस के द्वारा होता है। हेपेटाइटिस के 2 प्रकार होते हैं, ठीक है। एक तो टाइप ए होता है और टाइप बी होता है। टाइप ए संक्रामक हेपेटाइटिस बोलते हैं, टाइप बी जो होता है वो सीरम हेपेटाइटिस को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, बॉक्साइट एक अयस्क है। बॉक्साइट किसका अयस्क है। कई बार हजारों बार क्वेश्चन ये पूछा गया। तो बॉक्साइट जो होता है एल्युमिनियम का अयस्क होता है। एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः बॉक्साइट अयस्क के विद्युत अपघटन विधि द्वारा किया जाता है इसका। और अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भू प्रॉपर्टी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी, तो एल्युमिनियम है। सबसे अधिक एल्युमिनियम धातु भू प्रॉपर्टी पर पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, घाव के भरने में सहायक विटामिन कौन सी होती है। जो घाव के भरने में सहायक विटामिन होती है तो वो होती है विटामिन सी। राइट आंसर हो जाएगा, ये घाव के भरने में सहायक होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस फल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। किसमें लोहा जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, पूछा गया यहाँ पर। तो वो पाया जाता है लोकाट में। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, श्यामी जुड़वा का प्रयोग होता है। श्यामी जुड़वा का प्रयोग कहाँ पर होता है? तो इसका प्रयोग होता है ऐसे जुड़वों के लिए जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो यहाँ पर श्यामी जुड़वा का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, मक्का में सफ़ेद कली किस तत्व की कमी से होती है? मक्का में आपने देखा होगा कभी कभी सफ़ेद कली निकलती है, कभी कभी हरी कली, किसी पेड़ में हरी होती है, किसी में सफ़ेद होती है। तो किस तत्व के कारण, किसकी कमी के कारण वहाँ पर होता है? तो वो होता है नत्रजन। ठीक है, पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है देहरादून में। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के स्थल और उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युगों से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? आलमगीर उत्तर प्रदेश में बिल्कुल सही है, बनावली हरियाणा में बिल्कुल सही है, दायमाबाद महाराष्ट्र में है, बिल्कुल सही है, राखीगढ़ी इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, राखीगढ़ी ये सैंधव सभ्यता का सबसे और विस्तृत स्थल है ये, और ये कहाँ पर है? राखीगढ़ी हरियाणा में। ठीक है, राजस्थान में नहीं, हरियाणा में है। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित थे? जीवक जो किसके दरबार से संबंधित थे पूछा गया। तो ये संबंधित थे बिंबसार के, बिंबसार के राज वैद्य थे उसके दरबार में जीवक। अगला क्वेश्चन, विक्रम संवत शक संवत से कितने वर्षों का अंतर है? तो विक्रम संवत और शक संवत के बीच में 135 वर्ष का अंतर है। ठीक है, 57 और प्लस 78 करेंगे तो 135 आ जाएगा। निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक, गौतम बुद्ध जो थे लुम्बिनी शाक के मुनि, बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ था, ये पूछा गया। ठीक है, तो इस किस राजवंश के अभिलेख से ये मिलता है? तो ये मिलता है मौर्य। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित से किसका मत था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है? ये किसने पहले बता दिया था कि पृथ्वी जो सूर्य की परिक्रमा करती है? तो ये आर्यभट्ट ने पहले ही बता दिया था। आर्यभट्ट गुप्त काल में गणित की तरह खगोल विज्ञान क्षेत्र के भी एक विद्वान थे ये, और इन्होंने पहले बता दिया था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? यानी जैन धर्म के प्रति किसका भारी झुकाव था? वो था खारवेल। कलिंग नरेश थे ये, कलिंग नरेश खारवेल जैन धर्म के अनुयायी थे। उसने जैन साधुओं को संरक्षण प्रदान किया था, इसके निर्वाह के लिए प्रभुत्व ध्यान दिया था, उनके रहने के लिए निवास स्थान भी बनवाए इसने। अगला क्वेश्चन है, जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? तो जौनपुर नगर की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। कई बार क्वेश्चन पूछा गया ये। इसने करीब 300 नगरों का निर्माण करवाया था। इसमें सभ्यता वे गांव भी शामिल थे जो पहले उजड़ गए थे, उसको उसने दोबारा बसा दिए। ठीक है, इसके द्वारा प्रमुख राज्य और बनाए गए थे, नगर बनाए गए, जैसे कि फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर या फिरोजाबाद। ठीक है, तो ये फिरोज शाह तुगलक ने बनवाए थे। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? तो लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? तो ये था तेलुगु। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह के शासनकाल के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपया की विनिमय दर क्या थी? दर पूछा है अनुपात में। ठीक है, तांबे के और चांदी के, तो यहाँ पे दर थी 64:1। ठीक है, अकबर के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम व्यवस्थित करना है आपको। तो पहले कौन सी घटना घटी, उसके बाद कौन सी घटना घटी?
तो इसमें राइट आंसर है अकबर ने 1564 ईस्वी में गैर मुसलमानों से लिया गया जाने वाला जजिया कर समाप्त किया था। सबसे पहले उसने जजिया कर समाप्त किया 1564 में, जो भी गैर मुसलमानों से लिया जाता था। 1575 में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने का निर्माण इसने करवाया, सेकंड स्थान पर ये। फिर उसके बाद 1579 में मजहर पर हस्ताक्षर किए थे इसने। फिर 1581 में दीन इलाही की स्थापना की इसने। तो जैसे लिखें वैसे इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। निम्नलिखित में से किस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? तो कौन सा शासक था? तो वो था शाह आलम द्वितीय। 12 अगस्त 1765 ईस्वी को इलाहाबाद की संधि द्वारा मुगल सम्राट शाह आलम ने बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को सौंप दी थी। तो याद रखना है, इलाहाबाद की संधि के दौरान इसने सौंपी थी 12 अगस्त 1765 को। अगला क्वेश्चन है, किसके सतत प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? तो ये हुई थी D.K. कर्वे के प्रयासों से। ये फर्गूसन कॉलेज के ये प्राध्यापक हुआ करते थे। ये विदुर हो गए थे 1893 में, ठीक है। और स्वयं एक ब्राह्मण विधवा से विवाह कर लिया था उन्होंने। इन्होंने हिंदू विधवाओं के उद्धार के लिए विशेष प्रयत्न किए और ये स्वयं पुनर्विवाह संघ के सचिव बन गए थे। इन्होंने पूना में 1899 में एक विधवा आश्रम स्थापित किया और 1906 में इन्होंने बम्बई में भारतीय स्त्री विश्वविद्यालय इंडियन वुमेन्स यूनिवर्सिटी स्थापित की थी D.K. कर्वे ने। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में हुआ था? कलकत्ता से दिल्ली का स्थानांतरण हुआ था लॉर्ड हार्डिंग के काल में। लॉर्ड हार्डिंग के समय 1911 में तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें जॉर्ज पंचम ने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली बनाएगी। प्रथम बार भारत में इलाहाबाद से नैनी तक हवाई डाक सेवा भी प्रारंभ की गई, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, लॉर्ड हार्डिंग के समय हुई थी, तृतीय दिल्ली दरबार हुआ था, उसमें ये घटना हुई। जॉर्ज पंचम ने रद्द कर दिया था बंगाल का विभाजन, ठीक है, और यहाँ से कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित कर दी गई। अगला क्वेश्चन है, किसके विरोध प्रकाशन के अभिप्राय के रूप में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की जो है पदवी जो त्याग दी थी? वो किसके विरोध में दोनों ने त्यागी थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसने सचिंद्र सन्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया था? ये किसने किया था? तो ये किया था चंद्रशेखर आज़ाद ने। राइट आंसर ऑप्शन डी इसमें जो दिया गया वो है। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस क्रांतिकारी की फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी? तो इसमें जो है वो राम प्रसाद बिस्मिल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इनकी जो फांसी थी गोरखपुर जेल में दी गई थी। और राजेंद्र लाहिड़ी जो है तीसरे नंबर पर लिखे, इनको गोंडा में दी गई थी। रोशन सिंह को दी गई थी इलाहाबाद में और अशफाक उल्लाह खां को दी गई थी फैजाबाद में। अगला क्वेश्चन, एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल थे वो C राजगोपालाचारी थे। इनका जन्म मद्रास के सलेम नामक स्थान ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ये आधुनिक भारत के चाणक्य के उपनाम से भी इनको जाना जाता है। इनको कब बनाया गया गवर्नर जनरल? 1948 से, ठीक है। 1948 से 26 जनवरी 1950 तक इनको अंतिम गवर्नर जनरल रहे थे। अगला क्वेश्चन, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में किसने स्थान लिया था? तो ये लिया था अब्बास तैयब जी ने। पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर 40 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं आज के वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं
और आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो भी स्टूडेंट्स पहली बार चैनल को विजिट कर रहा है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।